अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लमज़ोन। दोस्तों, अगर आप नादरा की ऑनलाइन वेबसाइट या पाक आईडी मोबाइल के ज़रिए FRC या आईडी कार्ड के रीप्रिंट, रीन्यूअल या मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप आईडी कार्ड की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उसमें एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ताकि आपको अप्लाई करने के बाद और फीस वगैरह पे करने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही आपकी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन लगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो तरीका शेयर किया जाएगा जिसमें आप अप्लाई करने से पहले ये जान सकते हैं कि आप जिस मकसद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में आ जाना है। तो वहाँ पे आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है id.nadra.gov.pk। वेबसाइट का लिंक जो है आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर यूज़ करें, आप अपने मोबाइल को भी यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स, नाइकोप, CNIC, POC, FRC वगैरह, और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर नाइकोप, अप्लाई फॉर CNIC, अप्लाई फॉर POC कैंसिलेशन, अप्लाई फॉर FRC, अप्लाई फॉर CC। यानी CC होता है ये चाइल्ड सर्टिफिकेट होता है। तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नाइकोप, CNIC, POC, FRC वगैरह, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ये हम CNIC पे क्लिक करके देखते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने मज़ीद एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो इसको हम अगर लिस्ट को खोलें तो हमें और ऑप्शन नीचे नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है माई आइडेंटिटी कार्ड CNIC इज स्टोलन और लॉस्ट, यानी अगर आपका कार्ड गुम हो गया या चोरी हो गया तो फिर आपने क्या करना है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद है आई वांट टू रीन्यू माई आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपका कार्ड एक्सपायर हो गया और अगर आप रीन्यू करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें। आई वांट टू मॉडिफाई डाटा ऑन माई CNIC, यानी अगर आप अपने आईडी कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है आई वांट टू कैंसिल माई आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप अपना या अपने किसी रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव जो कि वफात अगर पा गए हो तो उनका आईडी कार्ड अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके देखेंगे। और लास्ट आई वांट टू एक्सपीडाइट माई अप्लाइड एप्लीकेशन, यानी आपने अगर पहले किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, आईडी कार्ड, POC, FRC वगैरह, और आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया है यानी 30 दिन वाली, और अब आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि वो आपको जल्दी किस तरह मिलेगा, उसकी एक्स्ट्रा फ़ी किस तरह पे करनी। तो हम फिलहाल यहाँ पे आई वांट टू मॉडिफाई डाटा वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करके देखेंगे कि आप कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप किसी और मकसद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो वाला सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन वाला दिखाऊँगा। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे आई वांट टू मॉडिफाई माई डाटा ऑन माई CNIC। तो उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक और लिस्ट ओपन होगी है कि मॉडिफिकेशन टाइप, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी कि क्या आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके सामने मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। एप्लीकेंट नेम चेंज, यानी अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, पेरेंट्स नेम चेंज, अपने माँ बाप में से किसी का नाम चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस चेंज, मैरिटल स्टेटस यानी गैर शादीशुदा से शादीशुदा करना चाहते हैं, और रिलीजन चेंज, यानी आप पहले अगर नॉन मुस्लिम थे और आप मुसलमान हो गए हैं तो वो आप अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सी सोल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें इसने हमें दिखा दिया कि अगर आप प्रेजेंट या टेम्परेरी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है।
आप वो बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई करें और जो एड्रेस आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, आपके कार्ड पे प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें उसने एक लिस्ट पूरी दे दी हुई है कि परमानेंट एड्रेस चेंज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप जो है प्रोवाइड करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड और ब्लड रिलेटिव्स, यानी आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, माँ बाप बहन भाई, उनमें से किसी का आईडी कार्ड अगर हो, उस एड्रेस का जो आप अपने कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो आप साथ लगा लें। या कोई यूटिलिटी बिल यानी बिजली गैस टेलीफोन पानी वगैरह का जो बिल होते हैं वो अगर आपके पास को है, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स यानी किसी ब्लड रिलेटिव का, तो वो आप साथ अटैच करके भी एड्रेस परमानेंट जो है चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद हम एक और यहाँ पे चेंज करके अभी देखते हैं कि अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, यानी आप गैर शादीशुदा से शादीशुदा करना चाहते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो वो ये देखें यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इन केस ऑफ मैरिज, अगर आप पहले कुंवारे थे और अब आपकी शादी हुई है तो उसके लिए आपको निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट वगैरह वो लगाना होगा साथ, तो आप अपना मैरिटल स्टेटस शादीशुदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाइवोर्स हो गई है और अब आप शादीशुदा से डाइवोर्स्ड यानी गैर शादीशुदा करवाना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको यूनियन काउंसिल से एक सर्टिफिकेट तलाक का जो मिलेगा वो साथ लगाना होगा, या कोई एफिडेविट वगैरह वो साथ लगा के आप ये चेंज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है विडो। अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आप उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे और आप फिर अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर पाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो फिर आप ने क्या करना है। यहाँ से हम ये स्टोलन वाला या लॉस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सी सोल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है आपका। आप बिल्कुल इसको विदाउट एनी डॉक्यूमेंट अप्लाई करें और कार्ड आपका बन के आपके घर पे आ जाएगा। तो अगर आपका कार्ड जो एक्सपायर हो गया रीन्यू करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपको उसने उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा दी है। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि आप अगर रीन्यू करवाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह से आप बाकी भी ऑप्शंस जो हैं आप जो यहाँ से इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके मज़ीद इसका सोल्यूशन और तरीक़ाकार देख सकते हैं, ताकि आप अगर अप्लाई करें तो वहाँ पे जाके आपकी फ़ीस वगैरह ना फंस जाए। इसलिए आप पहले यहाँ पे आके देख लीजिएगा कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या स्टेप्स हैं उसके, ताकि आप पहले सब कुछ प्रिपेयर करके फिर ही अप्लाई करें, ना कि आप पहले अप्लाई कर लें और फिर आपके आईडी कार्ड पे ऑब्जेक्शन आ जाए या आपसे वो डॉक्यूमेंट अरेंज ना हो तो आपकी फ़ीस जो है उन नादरा के पास फंसी रह जाए। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।